Good morning, students. Today we are going to study Standard 4th Science Chapter 2, and the name of the chapter is Teeth and Microbes. Teeth as we all do have, जो हमारे पास हैं, ठीक है, उनके बारे में आज हम लोग बहुत सारी जानकारियां हासिल करेंगे और उनके साथ साथ माइक्रोब्स क्या होते हैं बच्चों? ये टाइनी लिविंग पार्टिकल्स हैं जिनको आप अपने नेकेड आइज से, खुली आंखों से नहीं देख सकते हो। ये माइक्रोस्कोपिक होता है, इसे माइक्रोस्कोप के हेल्प से देखा जा सकता है, बट इट इज प्रेजेंट इन आवर टीथ दैट डू हैव मेनी डिसएडवांटेजेस। ओके, सो लेट अस स्टार्ट द चैप्टर। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। व्हेन अ फोटोग्राफर आस्क यू टू से चीज, ही एक्चुअली वांट्स अस टू स्माइल। जब कोई भी फोटोग्राफर आपको अगर बोलता है कि चीज़ वर्ड का यूज़ करो, तो एक्चुअल में वो चाहता है कि आप स्माइल करो। और अगर हमारा टीथ बहुत ही ज़्यादा वेल क्लीन है तो हमारा स्माइल भी बहुत ही खूबसूरत होता है बच्चों। सो एक्चुअली द टीथ गिव्स प्रॉपर शेप टू आवर फेस। टीथ और क्या करता है? हमारे फेस को एक प्रॉपर शेप देता है। टीथ हेल्प्स अस टू स्पीक क्लियरली। अभी आप अगर मेरी आवाज़ ध्यान से सुन पा रहे हो तो वो मेरे टीथ के कारण है, क्योंकि ये हमें बहुत ही अच्छा फ्लुएंटली बोलने में भी हेल्प करता है। दे इनेबल अस टू बाइट एंड च्यू फूड। आप खाना खाते हो, काटते हो, ठीक है, खाने को, तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने दांतों के कारण हो पाती है। दिस मेक्स डाइजेशन ईजी। सो आवर टीथ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। ये हमारे टीथ इसी वजह से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है बच्चों। नाउ यू कैन सी इन द मिरर और से चीज। आप मिरर में जाकर के चीज बोलो तो आपको कितने सेट्स ऑफ टीथ दिखाई दे रहे हैं? 2 सेट्स दिखाई दे रहे हैं, एक अपर जॉ में, दूसरा लोअर जॉ में। लोअर जॉ हमारा मूवेबल होता है, अपर जॉ हमारा इमूवेबल होता है, ठीक है। इवन आप देखे होंगे बच्चों कि जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, जो छोटा सा बच्चा होता है, क्यूट सा, ठीक है, उसके माउथ में टीथ होता ही नहीं है। ओके, और वो जैसे जैसे बड़ा होते चले जाता है, अबाउट 6 मंथ, है ना, उनके माउथ में धीरे धीरे छोटे छोटे टीथ आना स्टार्ट होते हैं। लगभग 20 टीथ उनके माउथ पे आता है। ओके, एंड दीज 20 टीथ आर एक्चुअली अ मिल्क टीथ, जिसको टेम्पररी टीथ कहते हैं। वाई इट इज सेड टू बी टेम्पररी टीथ और द मिल्क टीथ? क्योंकि बच्चों ये जो टीथ है ना हमारा, वो टूट जाता है और फिर उसके बाद जो न्यू टीथ ग्रो होते हैं, जो कंप्लीटली 32 टीथ होते हैं, वो हमारे लाइफ टाइम रह जाते हैं। अगर गलती से वो टूट गया ना तो फिर वो ग्रो नहीं होगा। इसलिए अपने टीथ को बहुत ही अच्छे तरीके से क्लीन और साफ सुथरा रखना चाहिए। और बच्चों चॉकलेट से दूर रहना चाहिए, बिकॉज दिस काइंड ऑफ थिंग्स विल जस्ट गोइंग टू डिके योर टीथ। इस तरह के चॉकलेट्स या फास्ट फूड अगर आप लेते हो तो आपके टीथ को डिके कर देगा, खराब कर देगा। और एक बार परमानेंट टीथ अगर डिके हो गया तो फिर उसे रिगेन करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो जो टीथ टेम्परेरी होते हैं वो 20 होते हैं। तो बच्चों जैसा कि मैंने बताया, एट द एज बिटवीन 6 to 12 ईयर्स वी डू हैव द मिल्क टीथ, और यही टेम्परेरी टीथ धीरे धीरे फॉल होने लगता है इसी एज के दौरान। और 12 ईयर्स के बाद जो टीथ आपका आता है दैट इज अ परमानेंट टीथ, दैट इज फॉर अ लॉन्ग लाइफ। सो बच्चों इन टीथ को ना क्लीन और अच्छे से रखना चाहिए। इनको जंक फूड, फास्ट फूड और चॉकलेट से तो खास करके बचा करके रखना चाहिए। अदरवाइज इफ वंस इट इज गोइंग टू बी फेल डाउन, नो इट इज नॉट गोइंग टू बी ग्रो। अगर एक बार ये गिर गए तो फिर ये ग्रो नहीं होंगे नेचुरली। इसलिए परमानेंट टीथ को हमें बहुत ही संभाल करके और साफ सुथरा रखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा काइंड्स ऑफ टीथ। अब हम लोग डिफरेंट काइंड्स ऑफ टीथ के बारे में स्टडी करेंगे, जैसा कि आपको फिगर में दिखाई दे रहा है, डायग्राम में, स्क्रीन में, है ना। हमारे पास टोटल 4 टाइप के टीथ होते हैं। सबसे पहला इंसीजर्स, और इट इज ऑल्सो नोन एज कटिंग टीथ, जो कि आपका फ्रंट 2 टीथ होते हैं ना अपर जॉ में, है ना। तो ये जो अपर और लोअर जॉ में जो आपके चीजल शेप्ड के टीथ होते हैं, है ना, ये आपके इंसीजर्स कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा कैनाइन्स। इसको टीयरिंग टीथ भी कहते हैं, क्योंकि आप देखे होंगे जस्ट इंसीजर के बगल में हमारा एक
बहुत ही ज़्यादा नुकीला शार्प टीथ होता है और ये शार्प टीथ हमें फूड को टीयर करने में हेल्प करता है। साथ ही साथ फूड को टीयर करने में प्रीमोलर्स जो कि तीसरा काइंड ऑफ टीथ है ये भी हेल्प करते हैं और इसे क्रैकिंग टीथ भी कहा जाता है बच्चों। टोटल 4 प्रीमोलर्स होते हैं हमारे जॉज में, ठीक है, और ये ब्रॉड होता है। आपके कैनाइन्स और इंसिजर के कंपैरिजन में ये थोड़ा ब्रॉड होता है। दैट्स वाई इट लुक्स लाइक अ नट क्रैकर्स ऑल्सो। ये नट क्रैकर्स के जैसा दिखाई देता है और इसका मतलब ही होता है क्रशिंग फूड, ठीक है। ये टीथ का मतलब ही क्या है, क्रशिंग टूथ। फूड मीन्स ये फूड को क्रश करेगा, तोड़ेगा, ठीक है। आफ्टर दैट वी डू हैव द लास्ट काइंड ऑफ द टीथ दैट इज मोलर्स और इट इज ऑल्सो नोन एज ग्रिंडिंग टीथ, है ना। इसे ग्रिंडिंग टीथ भी कहा जाता है बच्चों। और ये हमारे जॉज में टोटल 6 मोलर्स होते हैं। ये कंप्लीटली ब्रॉड होते हैं, सबसे ब्रॉड मोलर्स ही होता है। प्रीमोलर्स के बाद ये सबसे ज़्यादा ब्रॉडर है और फूड को सबसे ज़्यादा ग्रिंड करने में यही हेल्प करता है। आप फील किए होंगे, आप जब बाइट कर रहे हो, ब्रेकफास्ट, डिनर या लंच करते वक्त कुछ भी आप खा रहे हो तो आपका फूड ऑटोमेटिक जो है मोलर्स की ओर मूव करता है ताकि उसे आप अच्छे से ग्रिंड कर सको, ठीक है। टीयर करने का रिक्वायरमेंट होता है, ये ऑटोमेटिक हमारा जो है जिस चीज़ को टीयर करना है वो कनाइंस की ओर मूव करता है। दैट इज नोन एज द टीयरिंग टीथ। तो इस तरह से हमारे टीथ के 4 भाग हैं। अब हम लोग मूव करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ टूथ। तो आप डायग्राम में देख रहे हो हमारा स्ट्रक्चर टूथ का कैसा बना हुआ है, रेड कलर, येलो कलर और थोड़ा वाइट ब्लेज टाइप का आपको डिफरेंट टाइप्स के कलर दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले देखो इसे टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइड। तो बच्चों सबसे पहला पार्ट हो गया क्राउन पार्ट, ठीक है। उसके बाद है नेक पार्ट और फिर लास्ट में है रूट पार्ट। तीनों को याद रखना बहुत ही ज़्यादा आसान है क्योंकि क्राउन हम लोग कहाँ पे पहनते हैं बच्चों, हेड पे। तो सबसे ऊपरी हिस्सा क्या हो गया, क्राउन पार्ट। फिर नेक हमारा हेड के नीचे होता है तो मिडिल वाला पार्ट हो गया नेक पार्ट और सबसे नीचे रूट पार्ट जहाँ पे हमारा टीथ कंप्लीटली डाउन रहता है, मतलब कंप्लीटली घुसा हुआ रहता है, जहाँ से वो ग्रो करता है, वो रूट पार्ट हो गया। जैसे कि ट्रीज ग्रो करते हैं ना रूट से, बस उसी तरह से सबसे डाउन हिस्सा क्या हो जाएगा इसका, निचला हिस्सा, सबसे निचला हिस्सा इसका हो जाएगा रूट पार्ट, है ना। ना आउटर कवर ऑफ द टूथ इज वेरी हार्ड। आप देखिए होंगे सबसे जो आउटर कवर ऊपरी हिस्सा होता है ना, क्राउन वाला हिस्सा, वो बहुत ही हार्ड होता है। इवन हमारे बॉडी में सबसे हार्डेस्ट मटेरियल जिसको इनेमल कहते हैं, ENAMEL, ठीक है, इनेमल, वो सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है हमारे बॉडी का, ठीक है बच्चों। बिलो इट लाइज द डेंटाइन और जस्ट उसके नीचे डेंटाइन प्रेजेंट होता है। दिस इज ऑल्सो क्वाइट हार्ड। ये भी उसके कंपैरिजन में थोड़ा कम, बट ये भी बहुत टफ और हार्ड होता है। इनसाइड द डेंटाइन इज अ पल्प और डेंटाइन के जस्ट नीचे पल्प होता है जिसमें सेंसरी नर्व्स लगे हुए होते हैं, ठीक है, जिस नर्व्स के थ्रू हम लोग चीज़ों को फील कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों। दिस इज सॉफ्ट एंड एज ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स, ओके। और इसी में नर्व्स के साथ साथ ब्लड वेसल्स भी होते हैं, जैसा डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है रेड कलर का, ठीक है। नेक्स्ट वी डू हैव दिस इज सॉफ्ट एंड हैज ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स। The nerves are connected to the gum through a hole in the root और उस रूट में गम से हमारा एक होल कनेक्टेड होता है टीथ में, ठीक है, जिसके थ्रू ब्लड वेसल्स पास हुए हैं और सेंसरी नर्व्स पास होता है। अब क्या है कि टूथ हमारे लिए सच में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और हम लोग कह सकते हैं कि इससे एक बार अगर टूट गया तो फिर दोबारा इसे ग्रो तो पॉसिबल नहीं है। परमानेंट टीथ एक बार अगर टूट गए तो इसलिए हम लोगों को इसे बहुत ही अच्छे से केयर करके रखना चाहिए, क्योंकि अगर केयर नहीं किए तो ये डिके हो जाएगा, ये खराब हो जाएगा, क्योंकि इस पे ना हमेशा फूड जाते रहता है। आप मॉर्निंग में फूड लेते हो, लंच में लेते हो, इवनिंग में लेते हो स्नैक्स और फिर नाइट में आप डिनर करके सोते हो। तो क्या होता है कि जहाँ फूड रेगुलर मूव आउट और मूव इन करते रहते हैं तो उस केस में बैक्टीरिया का प्रेजेंस बहुत ही ज़्यादा होता है। इस वजह से हमें उसे हमेशा रेगुलरली टाइम टू टाइम क्लीन करते रहना चाहिए बच्चों, ठीक है। अदरवाइज अगर आप अच्छे से उसे क्लीन नहीं करोगे तो हमारा टूथ डिके हो सकता है,
खराब हो सकता है, बैड स्मेल आ सकते हैं आपके माउथ से, कैविटीज प्रेजेंस होंगे, टूथ एक होना स्टार्ट होगा, आपके दांतों में दर्द होना स्टार्ट होगा, ब्लीडिंग आने लगेंगे गम्स से, ठीक है, जो साइड में जो निचला हिस्से में गम्स प्रेजेंट है उनसे ब्लीडिंग आने लगता है, और हो सकता है इन कारणों की वजह से डाइजेशन भी आपका खराब हो जाए, आपके स्टमक का, फूड पॉइजनिंग का ये बहुत बड़ा रीज़न है, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे कि ये आखिर किन सब चीज़ों से मिलकर के बना हुआ है। तो टूथ में सबसे ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम होता है और विटामिन सी होता है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप आवर टीथ हेल्दी और गम्स को, इसलिए विटामिन सी के सबसे ज़्यादा आपको लेने चाहिए। और विटामिन सी का प्रेजेंस सबसे ज़्यादा साइट्रस फ्रूट्स में होते हैं, और साथ ही साथ कैल्शियम युक्त आपको खाना खाना चाहिए जिसमें कैल्शियम का प्रेजेंट हो। तो बच्चों उसके साथ ही साथ आपको टीथ को रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में क्लीन भी करने चाहिए। कुछ और भी टिप्स हैं बच्चों आपको जैसे स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, जिसके थ्रू आप अपने टीथ को हेल्दी रख सकते हो। लाइक ब्रश योर टीथ एवरी मॉर्निंग एंड एवरी नाइट बिफोर गोइंग टू बेड। आप सोने से पहले जब बेड पे जाते हो खाना खा करके, तो उस समय एक बार ब्रश करनी चाहिए आपको, और साथ ही साथ जब सो करके उठते हो मॉर्निंग पे तो एक बार ब्रश करनी चाहिए आपको, ठीक है। यूज अ डेंटल फ्लॉस टू क्लीन बिटवीन टू टीथ। आपको कोई भी डेंटल फ्लॉस या आप कोलगेट यूज़ करते हो, है ना, कोई भी टूथपेस्ट यूज़ करते हो, तो आपको उसको अच्छे से टीथ को क्लीन करना चाहिए। वॉश योर माउथ आफ्टर एवरी मील। हर एक खाना के बाद, चाहे वो आप स्नैक्स ही क्यों नहीं खा रहे हो, एक बिस्किट ही क्यों ना खा रहे हो, आपको उसके बाद अपने माउथ को अच्छे से क्लीन करने चाहिए। डू नॉट हैव टू मेनी स्वीट्स और कोलस, ओके, आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में स्वीट्स नहीं खाने चाहिए, खास करके वैसे सब्सटेंस जिसमें शुगर का अमाउंट ज़्यादा हो, क्योंकि वो टीथ डिके में बहुत ही ज़्यादा हार्मलेस होता है, हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव होता है टूथ डिके में, ठीक है। विजिट योर डेंटिस्ट रेगुलरली फॉर चेकअप्स। सही मायने में देखा जाए बच्चों, तो अगर आप इन सारी आदतों को, अच्छी आदतों को फॉलो करोगे जो मैंने ऊपर टिप्स दिया, तो आपको विजिट करने का रिक्वायरमेंट ही नहीं होगा। लेकिन आजकल के फूड स्टफ्स को देखते हुए आपको तो रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे डेंटिस्ट से कंसल्ट रख करके चेकअप करवाते रहना चाहिए, ओके। नाउ जैसा कि हमारा टॉपिक सजेस्ट कर रहा था चैप्टर का नेम, है ना, कि हम इस चैप्टर में टीथ और माइक्रोब्स दोनों के बारे में स्टडी करेंगे। तो आपने टीथ का स्टडी कर लिया, अब हम लोग प्रोसीड करते हैं माइक्रोब्स की स्टडी की ओर, ठीक है। तो माइक्रोब्स एक्चुअल में होता क्या है, तो जैसा कि मैंने बिगनिंग में आपको बताया दैट इट इज़ अ टाइनी लिविंग थिंग्स, ये बहुत ही छोटा लिविंग ऑर्गेनिजम्स है विच कैन बी सीन ओनली थ्रू द माइक्रोस्कोप, जिसको माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है। और ये ना हमारे सराउंडिंग्स में हर जगह प्रेजेंट है, ठीक है। ये फूड में प्रेजेंट है, एयर में प्रेजेंट है, क्लियर है। ये कोई भी जो वस्तु आपके आसपास रखे हुए हर जगह प्रेजेंट है बच्चों। और कहीं कहीं ये ग्रो भी करते हैं। ये ग्रो कहाँ करते हैं, सॉइल में, वाटर में, इवन इनसाइड और आउटसाइड आवर बॉडी ऑल्सो। बहुत सारे तो माइक्रोब्स हमारे लिए हेल्पफुल हैं, जैसे दूध से दही बनता है तो वो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण बनता है, तो वहाँ पे हमारे लिए हेल्पफुल है, ठीक है। तो कहीं कहीं तो ये हमारे लिए हार्मफुल भी है, मीन्स लाइक इट इज़ हार्मफुल व्हेन इट विल जस्ट प्रेजेंट इन आवर माउथ फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अगर ये हमारे माउथ पे रह जाएंगे और तो उसे फेवरेबल कंडीशन मिलेगा। फेवरेबल कंडीशन क्या मिलेगा, उसे प्रॉपर अमाउंट में फूड मिलेगा, जो फूड हम लोग खाने के लिए इनहेल कर रहे हैं, है ना। तो उन्हीं सब चीज़ों से बचने के लिए हमें माइक्रोब्स को अपने माउथ से दूर रखना चाहिए। तो दूर कैसे रखेंगे बच्चों, तो सिंपल सी बात है, जो भी मैंने टिप्स दिया है अपने टीथ को हेल्दी रखने के लिए वो आप फॉलो करो, है ना, तब आप इन माइक्रोब्स को अपने माउथ से दूर रख पाओगे। फिर है काइंड्स ऑफ माइक्रोब्स। हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ माइक्रोब्स हैं, जैसा कि डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है ना, लाइक बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजोआ, फंगी, है ना। तो ये सारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ माइक्रोब्स हैं जो हमारे डे टू डे लाइफ में आप उसी के बारे में जानकारियाँ हासिल करोगे, जो हेल्पफुल भी है और हार्मफुल भी है। एक अभी सबसे मोस्ट करंट जो सिचुएशन चल रहा है, जिसके कारण आज आप लोग
हमारा वीडियोस के थ्रू पढ़ाई कर रहे हो क्लासरूम को छोड़ करके, वो आपका कोरोना वायरस, ठीक है, वो भी एक तरह का माइक्रोब्स है बच्चों, ठीक है। और ये हार्मफुल होते हैं, बहुत डिफरेंट टाइप के शेप में भी प्रेजेंट होते हैं हमारे इन्वायरमेंट में। इसके कारण ना, बैक्टीरिया के कारण क्या होता है, टाइफॉइड हो सकते हैं, ट्यूबरकुलोसिस जिसको टीबी से जाना जाता है, न्यूमोनिया हो सकता है, और डिफरेंट जो है डिजीजेस हो सकते हैं इसके कारण। और वायरसेस क्या होता है बच्चों, वायरसेस इसके कारण ना किस तरह के डिजीजेस हो सकते हैं, चिकन पॉक्स हो सकता है, फ्लू हो सकता है, पोलियो हो सकता है, डेंगू हो सकता है ना, और कॉमन कोल्ड भी हो सकते हैं इसके कारण, इस कारण से, वायरसेस के कारण से। इवन जितने भी माइक्रोब्स हैं बच्चों, उनमें से सबसे स्मॉलेस्ट आपका वायरसेस ही होते हैं, बिकॉज दे आर बिहेव लाइक अ नॉन लिविंग थिंग्स व्हेन दे आर नॉट गेटिंग अ फेवरेबल कंडीशन। लेकिन जैसे इसे फेवरेबल कंडीशन मिलता है, खाना मिलता है, प्रॉपर टेम्परेचर मिलता है, ये एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जैसा बिहेव करने लगता है। फिर है हमारा प्रोटोजोआ, ये भी एक तरह का माइक्रोब्स है, ठीक है। ये सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है ना, ये एक ही सेल से मिलकर के बना हुआ है बच्चों, और इसके कारण से ना डिसेंट्री हो सकते हैं, है ना, और मलेरिया हो सकता है प्रोटोजोआ के कारण। तो ये बहुत ही खतरनाक है हमारे लिए। फंगी भी एक तरह का माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। ये क्या करता है, हमारे डेड और डिकेइंग मैटर को डिकम्पोज करने में हेल्प करता है, लेकिन ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्किन डिजीजेस भी अकर करते हैं, जैसे रिंगवॉर्म, एथलीट्स फुट, है ना। और ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल भी है हमारे लिए। जैसे यीस्ट किस चीज़ में यूज किया जाता है, ब्रेड को सॉफ्ट बनाने के लिए, मतलब आप जो ब्रेड खाते हो उसमें फंगी का भी इस्तेमाल किया गया है कहीं ना कहीं यीस्ट पाउडर के रूप में, है ना। तो मैंने बताया कि जितने माइक्रोब्स हैं वो हमारे लिए हेल्पफुल भी है और हार्मफुल भी है। हार्मफुल तो मैंने बता दिया कि किस तरह का जो है डिजीजेस काउज करता है। अब चलो देखते हैं कि ये हमारे लिए हेल्पफुल कैसे हैं। तो ये क्या करता है, मिल्क को कर्ड में चेंज करता है, और उस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का क्या नाम है बच्चों, याद रखना, फर्दर क्लासेस में बहुत यूजफुल होगा। द नेम ऑफ दैट माइक्रोब्स इज लैक्टोबैसिलस। इट ऑल्सो प्रोड्यूस विटामिन इन आवर बॉडी, और ये माइक्रोब्स जो है हमारे बॉडी में विटामिन को प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। हेल्प इन द डिकेइंग ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, और सबसे इम्पॉर्टेंट तो इन लोगों का यूज़ ये है कि ये हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन करने में हेल्प करते हैं। क्लीन कैसे करते हैं, क्या आपके साथ झाड़ू पोछा लगाते हैं क्या आपके घर पे? नहीं, ये क्या करते हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ना जितने भी डेड डिकेइंग प्लांट या फिर एनिमल है उनको खाते हैं, ठीक है, और उसे क्लीन करते हैं। आप सपोज करो आपके घर के आसपास अगर कोई डॉग या कोई वैसा कैटल जो मर गया हो और उसे साफ नहीं किया गया, क्लीन नहीं किया गया, तो वो कितना ज़्यादा स्मेल करना स्टार्ट करता है, डिफरेंट डिजीजेस कॉज करेंगे। तो इस वजह से वहाँ पे अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्ट करना स्टार्ट करता है तो वो एनिमल को डिकम्पोज कर देगा। फॉरेस्ट में बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं, डेड हो जाते हैं, तो उन्हें कौन ख़त्म करता है, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिजीजेस को फैलने से बचाता है ना। और इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ रफेज इन एनिमल्स, और ये किस चीज़ में हेल्प करता है, रफेज को भी डाइजेस्ट करने में एनिमल्स के केस में हेल्प करता है। तो बच्चों चैप्टर तो हो गई समाप्त। अब आपको जो भी वर्कशीट्स दिया गया है वो वर्कशीट्स को आप अच्छे से कर लो। कहीं भी अगर प्रॉब्लम होता है तो आप पूछ लो, लेकिन क्वेश्चन आंसर को अच्छे से लर्न करना। फॉर द टाइम बीइंग, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे, स्टडी वेल।